अब जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है, मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में सत्ता के परिवर्तन के बाद अब एक बड़ी चुनौती मिशन 2024 को लेकर दोनों ही दलों के सामने है कि कैसे मिशन 2024 में टारगेट @11 को अचीव किया जाए। मतलब ये कि छत्तीसगढ़ की लोकसभा के 11 की 11 सीटों पे कैसे विजय श्री हासिल की जाए। इस बात को लेकर आज बीजेपी में बड़ी बैठक हुई। बड़े लंबे समय तक मंथन का दौर चला, तकरीबन 6 घंटे तक चले बैठक में तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता सहित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मंथन करके इस बात की चर्चा की गई, ये रणनीति तैयार की गई कि बीजेपी ने 2004 से लेकर 2019 तक हुए 4 लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में अब तक जो नहीं कर पाई है, मतलब 11 सीटें नहीं जीत पाई है, लेकिन इस बार सत्ता में वापसी के साथ साथ वो 11 की 11 सीटें जीतेगी। तो ठीक दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी तैयारी कर ली है कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति को और मजबूत करें और आने वाले समय में 11 की 11 सीटों पर बेहतर वो काम करें। इन तमाम चीजों को लेकर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजों से गदगद बीजेपी अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बैठक भी देखने को मिल रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता मैराथन बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाते हुए नजर आए और बैठक में सभी 11 सीटों को लेकर मंथन किया गया। कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी प्रदेश के सभी लोकसभा सीटों पर जीत का परचम लहराएगी। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को प्रदेश में 9 सीटों पर जीत मिली थी, वहीं कांग्रेस को महज 2 सीटों पर जीत मिली थी। लोकसभा चुनाव को लेकर वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि हम 10 सीटों पर पहुंचे हैं। इस बार बीजेपी ने तय किया है कि सभी 11 सीटें जीतेंगे। वहीं राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने को लेकर उन्होंने कहा कि तब तो पक्का है 11 की 11 सीट बीजेपी जीत रही है, उनकी छाया पड़ने से ही सब कुछ हो जाता है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा को जीतने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य योजना पर चर्चा चल रही है। बस्तर कोरबा दोनों कांग्रेस के पास है, लेकिन हमारे पास लक्ष्य बड़ा है। हम अभी तक 10 सीट तक पहुंचे हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, उसी की कार्य योजना बन रही कि 11 की 11 सीटें हम जीतेंगे, ये लक्ष्य के सामने। अब तो और पक्का हो गया राहुल गांधी जी की यात्रा से, यदि वो आ रही हो, जिस इलाके में आ रहे हैं उधर 1 सीट है कांग्रेस के पास, तो ये तो तय हो गया कि अब पूरा 11 सीट भाजपा के पास आएगी। नहीं, बस्तर में नहीं, उनके छाया पड़ने से ही सब कुछ हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस भी भरपूर प्रयास में जुटी हुई है कि इस बार छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा की सीटें जीत सके। नई दिल्ली दौरे से लौटे भूपेश बघेल ने दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर अलायंस कमेटी की बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि अलायंस कमेटी की बैठक की रिपोर्ट मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को सौंप दी गई है। 9 राज्यों में अलायंस पार्टनर के साथ सीट शेयरिंग करेंगे। बैठक में इस पर चर्चा की गई। इसके अलावा बैठकों का दौर अभी लगातार जारी रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अजय चंद्राकर के बयान को लेकर पलटवार करते हुए कहा कि सदमे से उबर गए क्या अजय जी, पूरी सहानुभूति है उन्हें। सोच रहे थे कि मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, लेकिन दूध पर पड़ी मक्खी की तरह उन्हें निकाल कर फेंक दिया गया। इंडिया अलायंस कमेटी की जो रिपोर्ट है उसे खड़गे जी और राहुल जी और वेणुगोपाल जी को हम लोगों ने सौंपा। जो 9 राज्यों में जो हमारे अलायंस पार्टनर हैं उनके साथ किस प्रकार से हम लोग वोट शेयरिंग सीट शेयरिंग करेंगे उसके बारे में बातचीत हुई और उन्होंने निर्देशित किया है खड़गे साहब ने कि अब हम लोग जो जिन जिन राज्यों में हम लोग गठबंधन कर रहे हैं उन राज्यों के जो प्रमुख पार्टियां हैं उनसे हम लोग बातचीत शुरू करेंगे। पहले 7 तारीख को है, फिर 9 तारीख को है, लगातार अब बैठकों का दौर चलेगा। अच्छा, वो सदमे से उबर गए क्या अजय जी? मुझे पूरी सहानुभूति है अजय जी पर। हम तो सोच रहे थे उसको मंत्रिमंडल में लेंगे, लेकिन उसको तो दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिए। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तैयारी में दोनों ही पार्टियां जुट गई हैं। कहीं बैठक तो कहीं यात्रा के माध्यम से लोकसभा की सीटों को साधने की तैयारी जारी है। हालांकि इस बार विधानसभा चुनाव में बाजी बीजेपी ने मारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार लोकसभा चुनाव में बाजी मारने की किसकी बारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़।
तो आपने देखा कि किस तरह से सियासत इस बात को लेकर हो रही है कि मिशन 2024 में कौन बेहतर होगा, और दोनों ही दल के प्रमुख जिम्मेदार एक दूसरे को कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं कि इस बार मिशन 11 जो है वो पूरा करेंगे। इसी पे चर्चा करेंगे। फिलहाल दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से उमेश घोड़मुड़े हैं। उमेश जी, आपका स्वागत है। आप प्रवक्ता हैं, पार्टी के महत्वपूर्ण जिम्मेदार पदों पर आप रह चुके हैं, लगातार पार्टी में काम कर रहे हैं। उमेश जी, आपका स्वागत है। बीजेपी की ओर से सत्यप्रकाश सिंह है, युवा नेता है, प्रवक्ता है। सत्यप्रकाश जी, आपका भी स्वागत है। बहुत जल्द हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहला सवाल मेरा उमेश जी आपसे है कि सत्ता में वापसी 2018 के बाद 2023 में सत्ता में वापसी तो आपकी हो गई। मिशन 2024 में आपने 11 सीटों का चयन किया कि 11 की 11 सीटें हम जीतेंगे, जो आज तक राज्य गठन के बाद नहीं हो पाया है। किस आधार पर आप कहते हैं कि इस बार 11 का स्कोर करेंगे आप? देखिए, हमें छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। और आपको याद होगा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य गठन से पहले छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था कि छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की दिशा में हम अग्रसर होंगे और 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ की जनता हमें दे। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया, भरपूर प्यार दिया, लेकिन उस वक्त भी हमें 10 सीटें मिली थी, हम 11 से चूक गए थे। तो ये छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास है कि लगातार 9 सीटें, 10 सीटें, और अभी जो विधानसभा चुनाव के अंदर में छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, वो उस विश्वास को और बढ़ाता है, हमें और आश्वस्त करता है कि छत्तीसगढ़ की जनता हमें आने वाले समय के अंदर में 24 के अंदर में 11 की 11 लोकसभा सीटें आशीर्वाद के रूप में देगी। और उसके पीछे कारण है, जो हम वादा करते हैं, जो हम कमिटमेंट करते हैं, वो हम पूरा करके देते हैं। इस बात का भी भरोसा छत्तीसगढ़ की जनता को है। और शायद इसीलिए विधानसभा के चुनाव के अंदर में 46% से अधिक मत छत्तीसगढ़ के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आशीर्वाद के रूप में हमको प्राप्त हुए हैं। और उसमें से भी 30 विधानसभा की सीटें ऐसी रही हैं जहां पर 51% से अधिक वोट शेयरिंग रही है। ये सब हमारे विश्वास को मजबूत करता है और हमें हमारी छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों पे, मतदाताओं पे, नौजवानों पे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर में छत्तीसगढ़ को एक और नई दिशा देने के रूप में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद ठीक है। सत्यप्रकाश जी, आज तक कांग्रेस छत्तीसगढ़ में लोकसभा के लिहाज से अधिकतम 2 सीटों पे जा पाई 2019 के चुनाव में। तब जब आप 2018 में सत्ता में आप वापस आए 15 सालों बाद, 2 का स्कोर अधिकतम रहा। 2 से 11 तक का सफर, काफी बड़ा लक्ष्य आपने रख लिया है। कैसे वहां तक पहुंच पाएंगे? क्या तैयारी तब जब अब तक आपके प्रदेश के प्रभारी हटने के बाद या हटाए जाने के बाद या बदलाव के बाद अब तक नए प्रभारी छत्तीसगढ़ नहीं आए, गिनती के दिन बचे हुए लोकसभा चुनाव के अधिसूचना को लेकर कैसे आप 11 के स्कोर तक पहुंचेंगे? देखिए विदेश जी, ये बात ठीक है कि अभी तक हम अधिकतम 2 सीट जीते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबके सामने हो। तो देखिए, अब हर चुनाव एक नया चुनाव होता है और हर चुनाव की परिस्थितियां अलग रहती है। उस समय की बात करिए, आप 2019 की बात कर ले, 2014 की बात करें, हर परिस्थिति अलग रहती है। अब मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, जैसे इन्होंने बोला, देखिए हमारा वोट शेयर में मैं भी बात करूं तो 0.36% कमी है। मतलब जनता हमारे साथ है, जनता हमारे साथ खड़ी है। हमने जो 5 साल काम किया उसको कहीं ना कहीं समर्थन दिया है जनता ने, तो हमारे वोट शेयर कम नहीं हो। और मेहनत की बात करिए तो आप देखिए, बूथ स्तर पे हो, वार्ड स्तर पे हमारा काम चल रहा है। हमने वहां पे कमेटियां बना ली है, काम चल रहा है। और आपको ही मालूम है, भूपेश बघेल जी का जो हमारे इंडिया गठबंधन उसके जो संयोजक है, उसमें बातचीत चल रही सीट शेयरिंग की, तो हर तरफ से काम चल रहा है। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात एक अवधेश जी बोलूंगा कि इस बार का जो चुनाव होगा, हम तो विपक्ष के नाते जो तैयारी करनी कर ही रहे हैं, मगर देखिए जनता किस लिए खड़ी है? जनता खड़ी है मोदी जी के वादे खिलाफ ही खिलाफ। जनता बोल रही है 100 दिन में महंगाई क्या हुआ, तो हमसे ज्यादा तो जनता तैयार है, हम तो तैयार खड़ी हैं। मगर देखिए महत्वपूर्ण बात है, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि रहती है। तो जनता ये बोल रही है कि आपका 100 दिन महंगाई क्या हुआ। अब देश जी, आपको मैं बताना चाहूंगा, बेरोजगारी सबसे चरम पर है। देखिए हालात ये होगी, लोकसभा के अंदर युवा जा रहे हैं। अभी कम से कम 45 लाख युवा ऐसे हैं जिन्होंने रोजगार तलाशना छोड़ दिया था होके, और अभी भी 23 लाख से ज्यादा पद केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में खाली है। तो ये हालात कर दिए देश के। तो देखिए हम तो तैयारी खड़े हैं, हम 11 की 11 सीटें जीतेंगे। हमारे जो अभी जो विश्वास देता है, 5 साल में काम किया हमने, उस पर जनता ने भरोसा दिखाया, इसलिए हमारा वोट शेयर कम नहीं हुआ। जनता के बीच हम गए हैं। भूपेश बघेल जी को हम की जो एक कैरिस्मेटिक छवि है वो जनता ने स्वीकार किया है। यहाँ के लोग, और आपने जो सवाल किया उसका भी एक जवाब दे देता हूँ। आपने हमारे प्रभारी जी की बात की, प्रभारी जी अगले हफ्ते आने वाले हैं।
तो देखिए प्रभारी जी की बात नहीं, प्रभारी जी से वहां तो मुलाकात हो रही है, दिल्ली में मुलाकात हो रही है, बैठ के हो रही है, सब चीजें हो रही है। ये नहीं है कि रायपुर अगर नहीं आया तो बैठक नहीं हो रही है, बातचीत नहीं हो रही है, नहीं, कुछ सत्यप्रकाश तैयारी जी, मैं नहीं थोड़ा सा है, तो टोक वहां देता पे हूं। वहां पे हो रही सत्यप्रकाश है। जी, मैं टोक रहा हूं। देखिए कहीं पे भी बैठक नहीं हुई प्रभारी के साथ, प्रभारी की बात सौजन्य नहीं, मुलाकात हमारे हुई है। वही मैं बोल रहा हूँ, सौजन्य मुलाकात बात तो होती है ना, परिचर्चा तो होती है, चर्चा तो होती है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, ये तो नहीं कि लोकसभा चुनाव 5 साल बाद है, तो हल्की फुल्की चर्चा हो, मुलाकात हो, सब चीजें वहां होती है। यहाँ पे आने का न्योता उनको दिया गया, वो अगले हफ्ते यहाँ आएंगे, आगे की जो तैयारी होगी करेंगे। मगर मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ का जो चुनाव, छत्तीसगढ़ की 11 सीट की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ की 11 सीटें कौन लड़ेगा? यहाँ का जो नेतृत्व है उसके भरोसे हम उपेश बघेल जी, दीपक बैद जी, टी सिंहदेव जी, वो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे वो लगे हुए हैं, यहाँ पे हमारे बूथ स्तर हो, वार्ड स्तर पे हो, सेक्टर स्तर पे, हर तरफ की तैयारी चल रही है। और हमने जो काम किया है उस पर हमको भरोसा अभी भी है। बिल्कुल, देखिए वो बिल्कुल। कहीं ना कहीं, मैं बार बार हर डिबेट में बोलता हूँ, स्वीकारते हैं हम कि यहाँ कुछ ना कुछ कमियां थी जो जनता तक हम कनेक्ट नहीं कर पाए, इसमें कोई दो राय नहीं, स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। मगर हमने काम किया है तभी तो हमको 35 सीटें मिली है। अगर मान लीजिए हमने काम नहीं किया होता, जनता पूरी तरह नकारती तो हमारी हालत में इनकी जैसे हो सकती थी 2018 वाली, 12, 13, 10 पे होते हैं। बिल्कुल, आप भले ही पॉइंट से 1% से भी कम आप फासले पे रह गए वोटों के अंतर में, लेकिन 19 सीटों का अंतर है। इस बात को सत्यप्रकाश जी समझना होगा। 10 सीटें आपको मालूम होगी, 1% से कम है 10 सीटों में। ठीक है, चल मैं तो लौटूंगा, हमको जब उसी हिसाब मैं देखिए लौटूंगा। मैं एक बार उमेश जी का रुख कर लेता हूं। उमेश जी, 11 की चुनौती तक आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, 10 तक आप कई 3 बार जीते हैं, इस बार आप 9 सीट जीते हैं, 11 तक आप पहुंचेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो तैयारियां आपकी है वो 11 की 11 सीटों तक पहुंचाएगी आपकी तैयारियां? देखिए, निश्चित तौर पर पूरी तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी, मुझे बड़ा गर्व होता है ये कहने में, कहीं मुझे गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो हर समय लगातार सतत जनसंपर्क, सतत जनता के बीच में रहने का काम करती है। हमारी बूथ इकाई से लेकर के जो हमारी जो बना हुआ है संगठन का ढांचा, उसमें हम लगातार सतत जनसंपर्क में रहते हैं और उसी आधार पर हम काम करते हैं। पन्ना प्रमुख तक हम जाते हैं और लगातार जनता से जुड़े रहते हैं और उसी आधार पर सभी 11 सीटों पर बूथ स्तर तक की हमारी तैयारी पूरी है। अभी 18 का भी जिक्र हुआ, 18 के अंदर की विधानसभा चुनाव का भी जिक्र हुआ। सत्यप्रकाश जी ने 18 की हार को भी हमको याद दिलाएं। उसी हार के बाद हम और मजबूत हुए, हमने और संघर्ष किया और प्रयास किए और उसी 18 की हार के ठीक 3 महीने के बाद के लोकसभा के परिणाम और लोकसभा चुनाव के अंदर में जो जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, उसको भी कांग्रेस को देखना चाहिए कि भाजपा का वोट प्रतिशत और भाजपा की जड़ें छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में कहां तक है। अभी ये महंगाई और तमाम तरह की दुहाई दे रहे थे, जरा दुहाई देने से पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा के चुनाव परिणाम को भी आप याद कर लीजिए। और जिस प्रकार से भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में भी निकली थी, 21 विधानसभा तक राहुल गांधी जी गए थे। और नहीं उमेश जी, मैं टोकूंगा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा अभी निकली नहीं है, निकलेगी फेज 2। पहला केवल भारत जोड़ो यात्रा था, न्याय यात्रा नहीं। न्याय यात्रा मैं लौटूंगा, मैं एक सवाल में सत्यप्रकाश जी से ले लेता हूं, मैं यही सवाल ले लेता। सत्यप्रकाश जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे राहुल जी निकलने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में भी आएंगे, 5 जिले, 5 लोकसभा सीटों को वो कवर करेंगे। मैं नाम बता देता हूं आपको, रायगढ़, जांजगीर, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा, उसके बाद मध्य प्रदेश में दाखिल हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि इन 5 सीटों पे, इन 5 लोकसभा की सीटों पे 40 कुल विधानसभा की सीटें हैं? मैं आंकड़े के साथ आपको बताता हूं, 40 विधानसभा की सीटें हैं। कांग्रेस के पास उस 40 में से केवल 15 सीटें हैं और 11 लोकसभा चुनाव जीतने का लक्ष्य आपने रखा, लोकसभा सीट। अवधेश जी देखिए, एक चीज आपको भी याद है 2004 का, मैं ये हर बार बोलता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व चुनाव था वो। तो देखिए चुनाव, हर चुनाव अलग होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ। और अब न्याय यात्रा की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा अभी शुरू होने वाली है, मणिपुर से शुरू होगी, मुंबई जाएगी। बाकी देखिए एक चीज मैं बोलूंगा, जब से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की रूपरेखा तैयार हुई है, जब से तारीख अनाउंस हुई है, तब से देखिए बीजेपी वाला बौखलाहट हो गई है। यहाँ के भी इनके नेता उलझुल बयान कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, अगर आपको तकलीफ नहीं है, एक तो मैं तो बारह बोलता हूँ कि मोदी जी हो या यहाँ प्रदेश के नेता हो बीजेपी के, बिना कांग्रेस को गाली दिए, बिना अपशब्द के इनको पानी नहीं पिया होता। भाई अगर आपको नहीं डर है, अगर आपको ऐसा नहीं लगता कांग्रेस है ही नहीं खत्म, तो आप घबराते क्यों? आप न्याय यात्रा के शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो इसलिए देखिए मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, न्याय यात्रा हमारी शुरू होगी। देखिए ये सिर्फ 11 सीट की बात नहीं है, या जो आपने 4 सीटें की उसकी बात नहीं है, ये पूरे भारत में इसका असर दिखेगा। देखिए वही भारत जोड़ो यात्रा की वजह से कर्नाटक आया ना, तेलंगाना आया ना, और वही भारत जोड़ो यात्रा की वजह से आप वोट शेयर भी देख लीजिए। आप राजस्थान में कितना है, एमपी में मैं मानता हूँ थोड़ा 7 कुछ है, मगर आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, तेलंगाना में वोट से 11% बढ़ा है। तो आप
भारत जोड़ो यात्रा, हिमाचल में हमको सरकार मिली है, कर्नाटक में सरकार मिली है, तो भारत जोड़ो यात्रा का असर हुआ है। देखिए मैं वही बोल रहा हूँ, सिर्फ 11 सीट की बात नहीं है भारत न्याय यात्रा से, ये पूरे भारत में इसका असर आपको दिखेगा। क्योंकि देखिए बार बार बोल रहा हूँ, जनता ये महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। सिर्फ ये जो झूठ और जुमलेबाजी सरकार जो 10 साल चली है, जनता से त्रस्त है। ये बोल रहे हैं ना भाई 2019 में ये हुआ, बार बार आप 2019 की बात छोड़िए ना, अभी की बात कीजिए, अभी आज की ठीक है तारीख में सत्यप्रकाश क्या जी, हालात है। मैं एक और सवाल ले लेता हूं। देखिए आपने जो कहा कि बीजेपी को तकलीफ है अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही है, तो शायद मैंने तो नहीं सुना कि बीजेपी के नेता ने अपशब्द कब कहा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आज अजय चंद्राकर जी ने जरूर इस बात को कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ आएगी, मतलब अब साफ हो गया है कि बीजेपी 11 की 11 सीटों पे जीत हासिल करेगी। कोरबा का स्पेशली मैं जिक्र करना चाहूंगा, 2009 में भी आप लोग कोरबा जीते, कांग्रेस की बात कर रहा हूं, 2019 में भी कोरबा जीते। अब लेकिन ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की छाया जहां जहां पड़ेगी वहां वहां कांग्रेस की हार निश्चित है। इस पर 10 सेकंड में जवाब दीजिए। फिर उमेश जी के पास वही मैं बार बोल रहा हूँ, चाहे कांग्रेस हो चाहे राहुल गांधी, इनको बिना कोसे इनको पानी हजम नहीं होता, खाना हजम नहीं होता। ठीक है भाई आपको अगर नहीं डर है तो क्यों राहुल गांधी कोसते रहते हो? ठीक है। आप अपना देखिए, ठीक है, मैं लौटूंगा। सत्यप्रकाश जी, मैं लौटूंगा। हम 11 सीट ठीक है। यहाँ के जीते और देश में भी इसका असर दिखेगा। ठीक है आप देखिएगा सत्यप्रकाश जी, मैं यहाँ इंडिया लौटूंगा। गठबंधन की सरकार ठीक है। बनी केंद्र में भी। सत्यप्रकाश जी, मैं एक बार उमेश जी का रुख कर लेता हूं। उमेश जी, 2 बार आप लोग कोरबा हार चुके छत्तीसगढ़ में 4 लोकसभा के चुनाव में, 9 में भी हारे, अब 2019 में भी हारे। पिछले बार आप बस्तर भी हारे जो कभी नहीं हारे थे। इससे पहले आप 2004 में महासमुंद हार चुके, उसके बाद आप दुर्ग हार चुके हैं, अब कोरबा हार चुके हैं, उसके बाद इस बार 2 सीट आप हार चुके हैं। हर तरफ छत्तीसगढ़ के उत्तर से लेकर दक्षिण तक आप लोग जो एक सीट हार चुके हैं एक बार, कैसे कवर करेंगे? और राहुल गांधी जो यात्रा निकाले में भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्या आपको लगता है अजय चंद्राकर जी के बयान से अलग क्या आप सोचते हैं इस यात्रा का कितना असर होगा? देखिए, पहली बात तो जो आपने कोरबा का जिक्र किया, बस्तर का जिक्र किया, महासमुंद का जिक्र किया, मैं समझता हूं कि जब लोकसभा के चुनाव के परिणाम निकल करके आएंगे तो आपको हार शब्द का भाजपा के लिए प्रयोग करने का अवसर नहीं मिलेगा। हम कोरबा भी जीतेंगे, बस्तर भी जीतेंगे और उसके साथ पूरी 11 की 11 लोकसभा की सीटें हम जीतने जा रहे हैं। रह गई बात राहुल गांधी की और राहुल गांधी जी की यात्रा की, अजय चंद्राकर जी ने ठीक कहा कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं। ये तो कांग्रेस को शुक्र मनाना चाहिए कि जब भारत जोड़ो यात्रा पहले निकली थी, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है। तो भारत जोड़ो यात्रा उस वक्त छत्तीसगढ़ नहीं आई थी, वरना छत्तीसगढ़ में वही स्थिति होती जो मध्य प्रदेश में हुई। मध्य प्रदेश में 21 सीटों के अंदर राहुल गांधी जी गए थे, वहां 17 सीटों में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ तो हुआ, कांग्रेस को पराजय का मुंह देखना पड़ा। यहां भी वही दुर्दशा होने वाली थी, लेकिन ये बच गए। लेकिन अब ये लोकसभा में नहीं बचने वाले हैं और जहां जहां भी राहुल गांधी जी के कदम पड़ने वाले हैं वहां पर हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा। और ये जिस प्रकार से न्याय यात्रा लेकर के आ रहे हैं, राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए कि 1984 के अंदर में क्या हुआ था, उसका न्याय को लेकर उसको लेकर के राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी कब माफी मांगेगी। धारा 370 को लेकर के जो स्थितियां लगातार देश के अंदर में कांग्रेस ने बना के रखी, उसको लेकर के ये कब माफी मांगेंगे। और उससे भी महत्वपूर्ण, छत्तीसगढ़ राहुल गांधी जी आ रहे हैं, अतिथि देवो भव, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन बीते 5 वर्षों तक भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय हुआ, जो पीएससी के अभ्यर्थियों को छला गया। ठीक है उमेश जी, मैं लौटूंगा, मैं एक बार जवाब ले लेता हूं। उमेश जी मैं जवाब ले लेता हूं। उमेश जी ठीक है, उमेश जी आपकी बातें आ गई, उमेश जी आपकी बातें हो गई, मैं ठीक है न्याय की मांग करेंगे। ठीक है मैं लौटूंगा। ठीक है उमेश जी मैं लौटूंगा। उमेश जी सुन लीजिए, ठीक है उमेश जी आप जरूर पूछेगा, जनता ने जवाब दिया है। आप जितने स्कैम, जितने घोटाले, जितने गड़बड़ियां, जितनी अन्याय की बात आपने कही, जनता ने जवाब दे दिया। कांग्रेस 71 से 35 सीटों पे आ गई। अब आप लोग भी सवाल पूछ लीजिएगा, राहुल जी आएंगे निश्चित तौर पे। मैं एक बार सत्यप्रकाश जी का रुख कर लेता हूं। सत्यप्रकाश जी आप जवाब दे दीजिए, आप जवाब देना चाह रहे थे पहले उमेश जी के सवाल का, दूसरा ठीक है आप पहले जवाब दे दीजिए। ये राहुल गांधी से जवाब मांगे, अरे प्रधानमंत्री मोदी जी है भाई, वो कब माफी मांगे मणिपुर की जनता से? वो कब माफी मांगे साक्षी जो रेसलर, हमारी जो माताएं बहनें जो रेसलर, उससे कब माफी मांगे? वो कब माफी मांगे उस विधायक जिसको 25 साल की सजा मिली, जिसने दुष्कर्म किया, वो कब माफी मांगेंगे उन बेरोजगार युवाओं से जिनको उन्होंने 2 करोड़ को चलाया? ये बताइए ना, प्रधानमंत्री मोदी जी वो कब माफी मांगेंगे? जो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच विवाद चल रहा है, आप अपने पाप मत छुपाइए। अभी ताजा मैं बता देता हूँ, बनारस में क्या हुआ, वहां के तो सांसद है, वो कब माफी मांगेंगे? आप ही के बीजेपी के IT सेल के लड़के हैं, वो कब माफी मांगेंगे? गुजरात में कल की खबर है, जो 7 लड़कियां
बस से कूद जाती है अपनी इज्जत बचाने के लिए, दुष्कर्म की कोशिश की जाती है, वो गुजरात जिसको ये एक रोल मॉडल की तरह पेश करते हैं, तो मोदी जी उन सब से कब माफी मांगेंगे बताइए ना। ठीक है, देखिए, ठीक है। ये एक चीज और बोलता हूँ देश जी, कि हमारी सरकार भी जब थी, देखिए मार्केटिंग और प्रोपेगेंडा करने में कितने होशियार है। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला स्कैम में प्रोपेगेंडा बनाया था, और क्या हुआ था, सबके सब बरी हुए। तो प्रोपेगेंडा से बनाते हैं और अपनी ठीक है। सरकार भी वही कर रहे हैं। ठीक है, अब ठीक है। आप- उमेश जी एक मिनट, ठीक है। सत्यप्रकाश सत्यप्रकाश जी, उमेश जी मैं आऊंगा आपके पास। उमेश जी मैं आऊंगा आपके पास। सत्यप्रकाश जी मैं लौटूंगा आपके पास। सत्यप्रकाश जी उमेश जी लौटूंगा मैं आपके पास। उमेश जी मैं लौटूंगा आपके पास। उमेश जी रुक जाइए, उमेश जी रुक जाइए ना, उमेश जी रुक जाइए, सत्यप्रकाश जी रुक जाइए, एक एक करके बोले ना, ऐसा बोलेगा ना आपकी बातें समझ आएगी ना सत्यप्रकाश जी की बातें अपने बारे में बोलेगा। आप बिल्कुल मैं आपको टाइम दूंगा, टाइम ना दूंगा आप मुझे आप कहिएगा। एक बार डॉक्टर अनिल द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए, मैं उनका रुख कर लेता हूं। अनिल जी आप थोड़ी सी देर से आए, चलिए कोई बात नहीं। सवाल यह है कि मिशन 2024 में दोनों ही दलों ने 11 लोकसभा जीतने का टारगेट सेट किया है। बीजेपी में बड़ी बैठक आज संपन्न हो गई। कांग्रेस 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालेगी, जिसका असर छत्तीसगढ़ में होगा। छत्तीसगढ़ के 5 लोकसभा से यह यात्रा होकर गुजरेगी। क्या आपको लगता है कि दोनों दलों ने जो टारगेट सेट किया है मिशन 2024 में, टारगेट 11 पूरा हो पाएगा? बिल्कुल, देखिए टारगेट तो पूरा होगा, लेकिन ये जनता के ऊपर निर्भर करता है। और बीजेपी ज्यादा उत्साहित है क्योंकि विधानसभा चुनाव वो जीत चुकी है। कांग्रेस ने 3-3, 4-4 राज्य खो दिए हैं विधानसभा चुनाव में। लेकिन राहुल गांधी की जो यात्रा, दूसरा चरण जो शुरू हुआ है, वो कहीं ना कहीं इसीलिए शुरू हुआ है कि कांग्रेस का जो आधार है, कांग्रेस का जो विश्वास है, वो जनता के बीच वापस लौटे और केंद्र सरकार की जो नाकामियां है वो उनको गिना सके। राहुल गांधी इस पर प्रहार करेंगे। छत्तीसगढ़ भी उसमें एक पार्ट है जिसमें वो कई इलाकों से दौरा करेंगे। सवाल यह है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव को देख करके नारा, नीति और नेतृत्व किस तरह का तय करती है। नेतृत्व क्या राहुल गांधी ही होंगे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, या खड़गे साहब होंगे? नीति यानी कि क्या नीतियां होंगी लोकसभा चुनाव में, आप किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे? और नारा जो सबसे बड़ी बात है, बीजेपी ने जो तुरुप का इक्का फेंक दिया है 22 जनवरी को कि पूरा देश जो हिंदुत्वमय हो चुका है, राममय का, इसका क्या जवाब है कांग्रेस के पास? कांग्रेस ने ही कहा था कि भगवान राम काल्पनिक थे। इस तरह के जो प्रवक्ताओं ने उनके बयान दिए, उन बयानों से ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो राम मंदिर के तोड़ का क्या विकल्प कांग्रेस निकालती है? उसके पास 2 बड़े हथियार हैं। उसने कहा था कि राम मंदिर का ताला सबसे पहले कांग्रेस ने तोड़वाया और इसलिए वो हिंदुओं की सहानुभूति लेना चाहती है। लेकिन ये बात कम से कम तब तक 40 साल से ज्यादा हो गए हैं। और आपने राम मंदिर का सपोर्ट किया नहीं किया वो एक अलग इश्यू है। जनता आपको जो 80% आबादी है वो इस मुद्दे पर कांग्रेस को तौल रही है। इसलिए नारा, नीति, नेतृत्व कांग्रेस का कैसा होगा ये डिपेंड करेगा। सहयोगी जो गठबंधन है वो अभी से छूटे जा रहे हैं, कहीं अलग तरह के बयान आ रहे हैं, उनको कांग्रेस कैसे इकट्ठा कर पाएगी? फिर प्रधानमंत्री के पद का चेहरा कौन होगा? हालांकि बीजेपी के पास कम मुसीबतें नहीं है, महंगाई और तमाम तरह के और मुद्दे हैं जहां बीजेपी को निपटना होगा। लेकिन फिलहाल तो 22 जनवरी उनको राम मंदिर का सहारा है ही बीजेपी। ठीक है, अनिल जी लौटूंगा आपके। उमेश जी अब आप जवाब दे दीजिए। अब आपकी बारी में आपको पूरे 40 सेकंड का समय देता हूं, आप जवाब दे दीजिए। देखिए, देश की जनता जानती है, बांटे आंगन और गलियारे, बांटे मंदिर और गुरुद्वारे, गांव गांव खेत खलियान में तुमने जाति पात की म्याद बांटे और एक वोट की खातिर तुमने देश की बुनियाद बांटी। तो जनता बेहतर तरीके से समझ रही है। और आदरणीय अनिल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि एक तरफ 22 तारीख और 22 तारीख को लेकर के पूरे देश भर में उत्साह, और जिस प्रकार से इनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा और उसकी तारीख बदल गई, उसके नाम बदल गए, तो ये किस ओर इशारा कर रहा है? और अभी अनिल जी बार बार, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम चीजों को वो समझते हैं, वो सवाल कर रहे थे कि इसका जवाब क्या होगा। कहीं उसकी आड़ में, इस न्याय की आड़ में देश को दिग्भ्रमित करने के लिए कहीं उसके जवाब के रूप में ये यात्रा में तो नहीं निकल रहे हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। और यदि इस प्रकार की यात्रा में कांग्रेस अगर निकल रही है तो कांग्रेस याद रखे कि अब जिस हालात में कांग्रेस है, आने वाले समय के अंदर में देश की जनता उनको ठीक है, सत्यप्रकाश जी जवाब दे दीजिए। 30 सेकंड दूंगा, फिर अनिल जी का रुख करूंगा। अवधेश जी, देखिए अनिल जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, शायद उन्होंने ये भी बताना चाहिए था कि निर्मला सीतारमण जी ने क्या राज्य से बोल रहे हैं।
उनको ये भी बताना चाहिए था। अभी 2 दिन पहले जितेंद्र दीक्षित ने राज्यसभा में क्या बयान दिया था राम सेतु के बारे में। देखिए, ये अयोध्या हो, उस पर जो मामला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था, उसमें पक्षकार ना बीजेपी, ठीक है बता दीजिए आप, उसमें निमोही अखाड़ा था और मुस्लिम वर्ग के एक वर्ग था, वो था, बीजेपी कहीं नहीं थी, उन्होंने राजनीति किया इसकी, वहीं पे बोला प्रोपेगेंडा। देखिए, वहीं पे बोल रहे अरे राम सेतु के ऊपर आप ही के लोगों ने बोला ना राम सेतु नहीं है, काल्पनिक है। देखिए, एक बात मैं बोलूंगा, देखिए हम उस पार्टी के वंशज हैं जिनको दुर्गा की, इंदिरा जी को दुर्गा किसने कहा था, इनकी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, हम उस पार्टी के वंशज और राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। तो हम तो राम के नाम पे वोट नहीं मांगते, हम राम को एक भावना के साथ जोड़ते हैं, हम राम को एक उसके हिसाब से जोड़ते हैं कि वो दानवीर है। हम राम को वोट नहीं मानते, ये वो राम को वोट मानते। हमने कौशल्या माता मंदिर बनाया, हमने राम पथ गमन बनाया, इन्होंने बता दी वोट की राजनीति करते हैं। ठीक है, एक चीज मैं बोलूंगा, मैं भी निकाल करूंगा अनिल जी का, ये सिर्फ राम का नाम लेते मेरे महंगाई बेरोजगारी आप मुद्दे पर रखिए ना, जनता जिससे प्रताड़ित हो रही है उसका जवाब दीजिए। मैं अनिल जी का रुख करूंगा। अनिल जी, मिशन 2024 में 11 सीटें तो है, टारगेट और चुनौती दोनों के पास है। क्या आपको लगता है कि जनता जनार्दन तो वोट करेगी, लेकिन किसकी कश्ती जो है मझधार के पार तक जा पाएगी? क्या अनुमान लगाते हैं आप? आपने नीति, नारा, नियत, 3 बहुत अहम मुद्दों को आपने रेखांकित किया है। देखिए, न्याय यात्रा जो राहुल गांधी की निकली थी, उस न्याय यात्रा से ऐसा नहीं कि कांग्रेस का कद नहीं बढ़ा है। अभी मैं सर्वे देख रहा था, उसमें कह रहे थे कि कांग्रेस जो है 10 से 15 सीटें गेन कर सकती है उस यात्रा के बाद, जो प्रभाव पड़ा लोकसभा सीटों पर। मेरा कहना यह है कि जो 1-2 राज्य जरूर कांग्रेस ने जीते लोग या न्याय यात्रा के बाद जो असर पड़ा, लेकिन उसके बाद आप 3 राज्य गंवा दिए, 4 राज्य आपने गंवा दिए, तो क्या असर पड़ा राहुल गांधी का? दूसरी बात, राहुल गांधी की छवि क्या आज भी बहुत अच्छे से निखर पाई है? क्या जनता उनको सीरियसली ले रही है? क्या युवा वोटर उनके साथ जुड़ पा रहे हैं? ये तमाम सवाल है। अनिल जी, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। अनिल जी, मुझे समाप्त करना उन्हें पड़ेगा। ठीक करना होगा। ठीक है, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अनिल जी आपका शुक्रिया, सत्यप्रकाश जी आपका शुक्रिया, उमेश जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि बीजेपी हो या कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में दोनों ही दलों ने इस बार मिशन 11 तय कर लिया है कि 2024 के चुनाव में मिशन 11 उन्हें अचीव करना है। इसके लिए रणनीति बनाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कांग्रेस बंद दरवाजे के पीछे, तो बीजेपी बड़ी बैठक करके महामंथन के जरिए उस अमृत को पीना चाहती है जो आज तक 2004 से लेकर 2019 के चुनाव तक मिशन 11 टारगेट जो उन्होंने पूरा नहीं किया उस तक को पहुंचना चाहती है। आधार बता रही है कि इस बार जिस तरह से सत्ता में वापसी हुई है, 54 सीटों के बाद, राज्य गठन के बाद कभी भी बीजेपी को इतनी बड़ी बहुमत नहीं मिली, उसी तरह से इस बार बीजेपी 11 लोकसभा सीटें जीतेगी। ठीक इसके उलट कांग्रेस का भी दावा है कि आज तक छत्तीसगढ़ के इतिहास में जो कांग्रेस 2 सीट से आगे नहीं बढ़ पाई, इस बार वो दहाई के आंकड़े में जाएगी और 11 सीटें जीतेगी। वक्त तय करेगा, जनता जनार्दन तय करेगी कि किसके दावों में दम होता है। फिलहाल आज चर्चा में इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।